तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर एक जीडीएस कर्मचारी की सैलरी जो है वो कितनी होती है, मतलब उनको कितना सैलरी दिया जाता है वे एबीपीएम या फिर बीपीएम के पद पर कार्यरत हो। तो उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये भी क्वेरी आ रहा था कि सर ये बताइए कि जो महंगाई भत्ता है जिसे हम लोग अंग्रेजी में डियरनेस अलाउंस के नाम से जानते हैं उसको 46% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है, तो भी एक जीडीएस कर्मचारी के टीआरपीए में इंक्रीमेंट देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। बशर्ते वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये जो सैलरी के बारे में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ ये फरवरी के महीने को लेकर के है, यानी कि पिछले माह में एक जीडीएस कर्मचारी को जो सैलरी आई थी ना उसको लेकर के मैं आपको आज के इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बीपीएम कर्मचारी यानी कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पे कार्यरत कर्मचारी होता है ना उनको कितनी सैलरी दी जाती है उसके बारे में आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक पे के बारे में दोस्तों। तो एक बीपीएम कर्मचारी को जो बेसिक पे रहता है वो रहता है 12,000 रुपए। उसके अलावा डियरनेस अलाउंस जिसे हम लोग हिंदी में महंगाई भत्ता के नाम से जाना जाता है वो 46% होता है। हालांकि जनवरी महीने में क्या हुआ था दोस्तों कि जो डियरनेस अलाउंस है ना महंगाई भत्ता जो है उसे 46% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया था। लेकिन देखिए जो डियरनेस अलाउंस है अभी किसी भी जीडीएस कर्मचारी के टीआरपीए में जुड़ करके नहीं आ रहा है। वो कब आएगा जुड़ करके वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आप 12,000 का 46% डीए निकालोगे तो वो निकल करके आएगा 5,520 रुपए। उसके अलावा ऑफिस मेंटेनेंस और अदर अलाउंसेस वगैरह भी जुड़ करके दी जाती है। देखिए ऑफिस मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूंगा तो 275 रुपए और उसके अलावा जो अदर अलाउंसेस की अगर मैं बात करूंगा ना तो उसमें भी कुछ पैसे और जुड़ करके आते हैं 120 रुपए या 130 रुपए के आसपास, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूंगा तो 500 रुपए जो है वो ऑफिस मेंटेनेंस और अदर अलाउंसेस के रूप में दिया जाता है। तो कुल मिला के एक बीपीएम कर्मचारी की जो सैलरी दी जाती है वो या तो 17,795 या फिर 18,020 रुपए के आसपास जो है एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहाँ पर सैलरी दी जाती है। अब देखिए काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि जानते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बीपीएम की जो सैलरी है वो 20,000 रुपए दिया जाता है। दोस्तों ये पूरी तरीके से गलत है। 20,000 कहीं भी नहीं दिया जाता है एक बीपीएम कर्मचारी को सैलरी। देखिए जितने भी बच्चे जो है अगर वे विभाग में कार्यरत होंगे ना जो कि जीडीएस या फिर एबीपीएम बीपीएम के पद पे कार्यरत होंगे, अगर वो मेरी वीडियो को देखते होंगे तो उनको मालूम होगा कि जो मैं यहाँ पर डाटा आपको बता रहा हूँ ना 17,795 से लेकर के 18,000 के आसपास ये डेटा बिल्कुल भी सही है, मतलब 100% ये सही है दोस्तों। इतना ही सैलरी दिया जाता है। देखिए होता क्या है कि कभी कभी थोड़ा बहुत जो सैलरी होता है ना वो लोकेशन पे भी वेरी करता है। मतलब तेलंगाना साइड की अगर मैं बात करूंगा यानी कि साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ पर सैलरी थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, मतलब कि 1,000 से 2,000 रुपये का आपको यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अपने नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँगा जिसमें कि उत्तर प्रदेश आता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सब ऐसे एरिया है ना जहां पर आपको इतनी ही सैलरी देखने को मिलेगी एक बीपीएम कर्मचारी की। और देखिए काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये भी कहते हैं कि लेवल 1 की सैलरी अलग होती है, लेवल 2 की सैलरी अलग होती है। दोस्तों सब कुछ बकवास है, मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ बकवास है। देखिए सैलरी केवल एक ही लेवल पे मिलती है जो कि मैंने आपको बताया है 17,795 या फिर 18,020 रुपए, ठीक है ना। और किसी को अलग अलग यहाँ पे सैलरी नहीं दी जाती है। हाँ, लोकेशन पर भी थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो वेरी करती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ इंडिया में थोड़ा सा जीडीएस कर्मचारी की सैलरी जो है वो ज्यादा दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि सर ये बताइए जो डियरनेस अलाउंस 46% से बढ़ करके 50% किया गया है वो जीडीएस कर्मचारी की टीआरपीए में जुड़ के क्यों नहीं आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जनवरी महीने में लागू हुआ था कि जो महंगाई भत्ता है उसे 46% से बढ़ा करके 50% किया गया था, लेकिन उसके जस्ट अगले महीने से ये महंगाई भत्ता आपके अकाउंट में जुड़ करके नहीं आने लगेगा। उसके लिए कम से कम 3 महीने का वेट किया जाता है। कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि जो आपको 50% का जो महंगाई भत्ता वो मिलेगा ना वो अप्रैल महीने से मिलना स्टार्ट होगा, आपके टीआरपीए में जुड़ करके आने लगेगा, ठीक है ना। जिसमें कि अगर मैं बात करूंगा 50% डीए की तो 6,000 जो है जो आपको यहाँ पर 5,520 रुपए दिए दिया जाता है ना वो अप्रैल महीने से सीधे 6,000 रुपए दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है,
ठीक है, ये तो हो गया बीपीएम सैलरी के बारे में। अब मैं आपको जानकारी दे दूंगा यहाँ पे एबीपीएम कर्मचारी की सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज और भी क्लियर करूंगा कि काफी सारे जीडीएस कर्मचारी ऐसे है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर केवल नाम की है कि केवल 4 से 5 घंटे का ड्यूटी टाइम रहता है। दोस्तों 4 से 5 घंटे का ड्यूटी टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक जीडीएस कर्मचारी जो है ना, वो एबीपीएम या फिर बीपीएम के पद पे कार्यरत होता है, उनको 8-8, 9-9 घंटे काम करवाया जाता है। और अगर यकीन नहीं है तो अगर आपके कोई भी रिलेशन में हो या फिर जान पहचान में हो कोई जीडीएस कर्मचारी जो कि भारतीय डाक विभाग में कार्यरत, उनसे आप पूछिएगा, वो आपको हकीकत बताएगा कि हाँ वाकई में 8 से 9 घंटे की ड्यूटी जो है देनी पड़ती है उनको। ये केवल कहा गया है नाम मात्र का कि 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम होता है, तब जाकर के उनको सैलरी इतनी दी जाती है। सब कुछ बकवास है दोस्तों। 8 से 9 घंटे की ड्यूटी जो है उनसे लिया जाता है और सैलरी इतनी दी जाती है जितना कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा एबीपीएम कर्मचारी की सैलरी के बारे में, तो उनका जो बेसिक पे होता है उनको दिया जाता है 10,000 रुपए। देखिए, बीपीएम का जो पद होता है ना, वो एबीपीएम के पद से बड़ा होता है। इस चीज को तो आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो अब जान जाइए, ठीक है ना। एबीपीएम का जो पद होता है वो छोटा होता है और बीपीएम का पद जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो बेसिक पे है, उनको 10,000 रुपए दिया जाता है एक एबीपीएम कर्मचारी को। उसके अलावा डियरनेस अलाउंस की अगर मैं बात करूंगा तो 46%, अगर आप 10,000 का 46% निकालोगे तो ये निकल करके आएगा 4600 रुपए। आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा इतना ही आ रहा है कि इससे कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही आ रहा है। उसके अलावा साइकिल एंड मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि साइकिल मेंटेनेंस की, तो उसके अलग से 180 रुपए दिए जाते हैं। तो अब आप तीनों को जोड़ोगे तो आपको निकल करके आएगा 14,780 रुपए। और यही एबीपीएम कर्मचारी की यहाँ पर टीआरपीए है, यानी कि सैलरी है जो उनको मासिक वेतन के रूप में दिया जाता है। अब काफी सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जो कि ये बता रहे हैं एक एबीपीएम कर्मचारी की जो सैलरी है वो 18,000 रुपए दिया जाता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 14,780 या फिर कहीं कहीं पर जो है लोकेशन के हिसाब से 15,000 के आसपास दिया जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा सैलरी जो है किसी भी सर्कल में नहीं दिया जाता है एक एबीपीएम कर्मचारी की, ठीक है ना। तो ये जो है उनका टीआरपीए है जो उनको मासिक वेतन के रूप में दिया जाता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ड्यूटी टाइम को लेकर के तो मैंने आपको बता ही दिया है कि देखिए 4 घंटे 5 घंटे बताया जाता है, लेकिन 8-8 9-9 घंटे जो है एक जीडीएस कर्मचारी से काम कराया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उनको छुट्टियों के दिन में भी काम करने के लिए जाना पड़ता है। देखिए, वे लोग जो कि भारतीय डाक विभाग में काम करते हैं ना, कोई जीडीएस कर्मचारी है, वो अगर मेरी वीडियो को देख रहा होगा तो वो जरूर इस बात से सहमत होगा कि हाँ वाकई में छुट्टियों के दिन में भी जीडीएस कर्मचारी को कभी कभी जो है काम के लिए बुलाया जाता है। और वहाँ पे भी क्या होता है कि 7 से 8 घंटे ड्यूटी उनको देनी पड़ती है। वो कभी त्यौहार का समय हो या फिर कभी संडे का समय होता है, यानी कि रविवार का समय होता है। जब भी जरूरत पड़ती है तो एक जीडीएस कर्मचारी को यहाँ पर बुलाया जाता है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन को देखते हुए, यानी कि महंगाई को देखते हुए, एक एबीपीएम और बीपीएम की सैलरी जो है वो कितनी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इतने कम टीआरपीए में, इतने कम वेतन में देखिए आज की डेट में किसी का गुजारा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो उनको कितना वेतन दिया जाना चाहिए दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूंगा एबीपीएम के कर्मचारी को, तो उनको करीब करीब 25,000 रुपए आज की महंगाई को देखते हुए उनको देना चाहिए, करीब करीब 25,000 रुपए। और अगर बीपीएम कर्मचारी की मैं बात करूंगा तो उनको करीब करीब 27,000 रुपए का वेतन जो है मिलना चाहिए आज के इन्फ्लेशन को देखते हुए, आज की महंगाई दर को देखते हुए। उसके अलावा टीआरपीए में वृद्धि कब होगी दोस्तों, इसके बारे में मैं कोई आपको ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है विभाग और सरकार भारतीय डाक विभाग को लेकर के इतना स्लो काम कर रही है ना, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है जायज मांगों का चार्टर के रूप में कितने सारे जायज मांगे थे एक जीडीएस कर्मचारी को, जो अभी तक नहीं पूरा किया गया। उसके अलावा टीआरपीए में वृद्धि भी नहीं हुई, 12, 24, 36 भी रूल जो इंप्लीमेंट होने वाला था वो भी नहीं हुआ। तो अब जो है लोकसभा चुनाव से पहले पहले कुछ भी नहीं होगा, जो भी होना होगा वो लोकसभा चुनाव के बाद में होगा, ठीक है ना। तो टीआरपीए को लेकर के अगर किसी प्रकार का कोई भी अपडेट आएगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। बशर्ते वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, काफी सारे बुद्धिजीवी लोग ऐसे हैं ना जो कि कमेंट सेक्शन में आते हैं और कहते हैं सर वीडियो का लिंक दीजिए, अप्लाई का लिंक दीजिए।
यार उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले वीडियो को आप लोग देखा तो कीजिए। अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें कि जीडीएस के रिगार्डिंग में छात्रों के द्वारा पूछा गया जो सवाल था ना, उसके बारे में मैंने सभी के आंसर दिए थे। उसमें एक बच्चा क्या कह रहा था कि सर अप्लाई का लिंक दीजिए। यार पहले वीडियो पूरा तो देखा कीजिए कि किसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बना रहा हूँ। अप्लाई का लिंक दीजिए। हमको लगता है कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि भांग खाकर वीडियो देखता है, मुझे तो ऐसा लगता है। मतलब यार हद हो गई, हर चीज़ का अप्लाई लिंक। अब इसका अप्लाई लिंक मैं क्या दूं ये बताइए। जीडीएस सैलरी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पर मैं आपको जो एबीपीएम बीपीएम का जो कर्मचारी को जो सैलरी दी जाती है उसके बारे में तो मैं आपको जानकारी दूंगा ना। ये कोई वैकेंसी तो है नहीं कि इसका जो मैं आपको लिंक दे दूंगा कि अप्लाई का लिंक ये रहा, आप अप्लाई कर लीजिए। तो थोड़ा सा सोच समझ करके कमेंट किया कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, वीडियो किसके रिगार्डिंग में बनाया गया है, हर चीज़ देख करके जो है कमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल चल रहा हो ना, तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो सेपरेटेड वीडियो बना करके मैं आपको जानकारी दूंगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।